नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पक्ष विपक्ष। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। पक्ष विपक्ष में आज हम बात करेंगे माथा फोड़ सियासत की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का संघर्ष अब नाजुक दौर में पहुंच चुका है। सरकार सुध नहीं ले रही और पुलिस की सख्ती किसानों पर भारी पड़ रही है। 28 अगस्त को आंदोलन कर रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस ने करनाल में लाठीचार्ज किया। पुलिस के कई किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस ने किसानों पर जमकर लाठियां भांजी। लाठीचार्ज में कई किसान घायल हो गए, कई के सिर फूट गए। बस्तर टोल प्लाजा के पास किसान प्रदर्शन कर रहे थे। किसान एक कार्यक्रम के विरोध में बड़ी संख्या में जुटे थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होने वाले थे। घटना के बाद एक वीडियो क्लिपिंग सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया। क्लिपिंग में करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा को कथित तौर पर पुलिसकर्मियों को किसानों का सिर फोड़ने का निर्देश देते हुए देखा गया, ताकि उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सके और किसी को सुरक्षा घेरा नहीं तोड़ने दिया जा सके। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासत गर्मा गई। किसानों के संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया तो विपक्ष ने सरकार को घेरा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मांग की है कि सिर फोड़ने का आंदोलन देने वाले आईएएस, जिस तरह का आदेश उन्होंने दिया, जिन आईएएस ऑफिसर्स ने उन्हें बर्खास्त किया जाए और निलंबित कर 5 साल के लिए जम्मू कश्मीर या फिर नक्सलवाद क्षेत्र में भेज दिया जाए। नूह की नई अनाज मंडी में हुई संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में राकेश टिकैत ने यह बात कही। किसान 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत भी करेंगे, जिसमें मिशन यूपी का ऐलान होगा। वहीं किसानों पर लाठीचार्ज और एसडीएम के बयान पर कांग्रेस खट्टर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने खट्टर सरकार पर किसानों के खिलाफ जनरल डायर जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसानों पर बेरहमी और बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर एक बार फिर जनरल डायर की याद दिला दी गई। उन्होंने कहा कि सीएम, डिप्टी सीएम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के जरिए किसानों पर लाठियां चलवाई। हालांकि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आईएएस आयुष सिन्हा के किसानों के सिर फोड़ने के निर्देशों की निंदा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भी घटना पर दुख जताया और किसानों पर लाठीचार्ज को गलत कहा। उन्होंने कहा कि शांति से बात का हल निकलेगा, टकराव से नहीं। करनाल में लाठीचार्ज की आंच उत्तराखंड में भी पहुंच गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सितारगंज में किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर भाजपा सरकार का पुतला फूंका। सवाल है कि आखिर कृषि कानूनों को लेकर टकराव इतना क्यों बढ़ गया है? आखिर इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार की शय पर एसडीएम ने इस तरह के आदेश दिए? आखिर किस दिशा में जा रहा है किसान आंदोलन? चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं राकेश टिकैत और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। कार्रवाई कर दो, उसकी कार्रवाई क्या करो, उसकी तो पोस्टिंग कर दो। वहां पे यहाँ पे दे दो, भारत सरकार को लिखो और उसकी पोस्टिंग तो नक्सली क्षेत्र में कर देनी चाहिए। ऐसे अधिकारी की वहां पर जरूरत। शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस काम करती हैं तो क्या क्या नहीं होता है, सारी शक्ति उपयोग की जाती है। प्रश्न ये नहीं है कार्रवाई हो के नहीं है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले देखेगा, हम बाद में देखेंगे। उनके उसमें कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए वो सारी जानकारी डीजीपी कर रहे हैं और वो जो रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से हम करेंगे। मैं ही कह रहा हूं कि उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी, ये तो नहीं है। और मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपको करा दूं। मेरे साथ राज सिंह देशवाल जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं, और अनंत अमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अमित जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, ये टकराट और ये टकराव कहां जाके खत्म होगा? अब तो सर सिर फूटने लगे हैं। अभी तक तो शांति से ही बात हो रही थी, सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब तो ये मामला हिंसा तक पहुंच रहा है। देखिए घनश्याम जी, परसों जो करनाल में जो घटना घटी है, हम उसकी निंदा करते हैं। साथ ही हम आपको आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से करनाल में ये जो 40 किसान नेता गए थे, ये कहां के थे, इनकी मंशा क्या थी? क्योंकि घनश्याम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोल प्लाजा पे करनाल में पिछले कई महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिनके साथ वहां का प्रशासन लगातार संपर्क में रहता है। महीने में 1 नहीं 4 बार वार्ता होती है उनकी। पुलिस प्रशासन उनसे उनकी समस्या पूछती है और वो निरंतर अपने कार्यक्रम को प्रशासन के माध्यम से बताते रहते हैं। आपकी जानकारी में होगा कि जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन टोल प्लाजा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर माननीय मुख्यमंत्री जी का
और भी वरिष्ठ पदाधिकारियों का एक कार्यक्रम था। उसके बावजूद वहां के लोकल प्रशासन ने वहां के किसान नेताओं को कहा कि आपकी जो बात है, आप लगातार निरंतर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है, हम वार्ता के माध्यम से आपको जो भी समस्या है आपकी बात हम वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके बावजूद प्रशासन के आंख में धूल झोंककर कुछ तथाकथित किसान नेताओं के द्वारा जो घटना घटी है, जो घटना को अंजाम दिया गया है, हम इसकी आलोचना करते हैं। और जहां तक बात आप एसडीएम साहब की कर रहे हैं, जैसा कि आपने दिखाया, तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए, लेकिन हम घनश्याम जी ये भी कहना चाहते सर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अमित जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भले ही निंदा कर लें, आप इस पूरे घटना पे दुख जता लें, आप आलोचना कर लें, सर किसानों के सर फूट गए। सर ये अन्नदाता आपका मतदाता भी है, और जब ये मतदाता बनता है तब आप इसी के दरवाजे पे दस्तक देने जाते हैं। सर बिना सरकार के निर्देश के प्रशासनिक अधिकारी इस तरह के कदम उठाते हैं? क्या उनको किसी तरह की गाइडेंस दी गई थी? निश्चित तौर पे घनश्याम जी, जब लॉ एंड ऑर्डर का जब सवाल आता है तो प्रशासन अपने तरीके से काम करती है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जब प्रशासन को यह लगता है कि मामला और भी जटिल हो रहा है तो वो थोड़ी बल का प्रयोग करते हैं, जो कि सर किसे समझा रहे हैं सर? कई ऐसे मामले हमने देखे हैं सर, जब आपके प्रशासनिक अधिकारी हाथ पर हाथ धरे खड़े रहते हैं, पिटते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं क्योंकि सरकार से आदेश नहीं होता। और किसान जो लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनको हटाने के लिए, उनको पीटने के लिए सरकार की तरफ से आदेश नहीं था, प्रशासनिक अधिकारियों ने उठा लिए कदम। सर दलीलें वो दीजिए जो हजम हो पाए। आप मेरे साथ रहिए सर, राज सिंह देशवाल मेरे साथ हैं। सर आऊंगा देशवाल साहब, ठीक है। देशवाल साहब, असल में कौन जिम्मेदार है? ये कहां पे चूक रह गई? इस तरह की हरकत किसानों के साथ कैसे हो गई? हम तो 9 महीने से देख रहे हैं सर, इस तरह की खबरें तो बहुत कम आती हैं। उपाध्याय जी, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस सरकार का जो रवैया है वो किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक है ही नहीं। ये जो कुछ हो रहा, कानूनों की बातें तो पीछे छोड़ दीजिए, ये जो है ना एमएसपी की बात पीछे छोड़ दीजिए। अब तो इनका ये एक इन्होंने ठान ली है कि हमने जो है ना इन निर्दोष किसानों को सबक सिखाना है। देखिए इन्होंने बहुत जख्म दिए हमें, इन्होंने हमें अच्छा बुरा भला जो कुछ कहा है, गंदी से गंदी भाषा का इन्होंने हमारे ऊपर उपयोग करा है। और ये जो जख्म है ना उपाध्याय साहब, ये तो शरीर के ये जो जख्म है तो बढ़ जाएंगे, लेकिन एक बात सुन लीजिए, इनके निशान नहीं मिटेंगे हमारे दिलों से। और आगे ये जो सत्ता है ना, ये तो आनी जानी चीज, आज ये सत्ता में है, कल को ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये टिट फॉर टैट भी है, जैसी करनी करोगे वैसे फल भोगोगे आप। आपको जो है ना देश बख्शेगा नहीं, देश का उसके बाद में जो भी सरकारें आएंगी आपको देश का हिसाब दिया जाएगा। और देखिए खट्टर साहब क्या बोल रहे हैं, शब्दों का चयन। अरे रहने थे विद्वान साहब, रहने दो, हमें पता आप कितने विद्वान है। ऐसा में आपने ये जो हरकत करी है ना, ये हरियाणा के अंदर कोई पहला मौका नहीं है, आप इससे पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। और आप अपनी हरकतों से बाज आओ, मत बदनाम करो केंद्र की सरकार को। इसमें आप अपने रवैये को सुधारिए। ये किसान जो है ना, ये इस देश के वासी हैं, आप हमारे साथ जो व्यवहार नहीं तो देशवाल सर, आप क्या कह रहे हैं सर? क्या एसडीएम को इस तरह के आदेश सरकार की ओर से थे? क्या आप ये समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया बात पूछी आपने उपाध्याय साहब। जिस समय तक अभी विरोध प्रदर्शन शुरू भी नहीं हुआ था किसानों का, उससे पहले ब्रीफिंग हो रही थी। ये ब्रीफिंग के अंदर बोलते हैं सिन्हा जी कि क्या करना है पुलिस को। अभी कोई विरोध शुरू नहीं हुआ था मुख्यमंत्री का, और चुने हुए मुख्यमंत्री का विरोध होगा, उससे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन ये तो पहले ही ब्रीफिंग में कह रहा है आपने क्या करना है, पुलिस को बता रहा है एनी डाउट, क्लियर, नो डायरेक्शन। ये तो पहले ही इसको कह दिया गया था आपने ये करना है। और एक एसडीएम की क्या हैसियत होती है? एक एसडीएम में इतनी ताकत है कि वो ऐसे कहते हैं? ये उसको ऊपर से आदेश थे, ऊपर से निर्देश थे उसको, और जिसका वो पालन कर रहा है सिन्हा। बिल्कुल ही बिल्कुल ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि एसडीएम अपनी ताकत से बाहर जाते हुए सरकार के इशारे पे इस तरह का कदम उठाता है, और किसानों के साथ जो बर्ताव हुआ वो पूरे देश ने देखा। तो अमित जी, किसानों का लगातार ये आरोप है कि देखिए सरकार की शह पर एसडीएम ने इस तरह का बर्ताव किया, और उनकी इस बात को क्यों ना माना जाए सर? ये दलील में दम दिखाई देता है उनकी। घनश्याम जी, जो उस दिन घटना घटी करनाल पे, वो NH 44 का रोड है, वो जहां से चंडीगढ़ का रास्ता, दिल्ली टू चंडीगढ़ का रास्ता है। इनके कुछ तथाकथित नेताओं का ये दिल्ली पार्ट 2 करने की जो योजना थी,
उस योजना को वहां के लोकल प्रशासन ने निष्फल कर दिया। हम ये जानना चाहते हैं देसवाल साहब से, देसवाल साहब आप ये बताइए कि वो जो 40 नेता जो बाहर से आए थे वो कौन लोग थे? आखिर में हरियाणा को ही टारगेट क्यों किया गया, जबकि जो नेता थे वो पंजाब के थे, उत्तर प्रदेश के नेता थे। जो भी घटना घटी है उसमें हमारे हरियाणा के किसान नेताओं का कोई योगदान नहीं है। हरियाणा के किसान नेता उसमें नहीं थे। वो जो नेता थे वो पंजाब से बोरो करके आए थे। क्योंकि घनश्याम जी आप भी जानते हैं कि हमारे कृषि प्रधान देश में हरियाणा की पहचान हमारे देश में किसान प्रदेश के रूप में जानी जाती है। तो हमारे कुछ जो तथाकथित किसान नेता हैं उनकी ये योजना है कि हरियाणा को किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। वो एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है, क्योंकि वहां पे किसान बहुत हमारे किसान भाई रहते हैं जिनको बहकाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है और आंदोलन को भटकाने का प्रयास बहुत हैरानी होती है सर किसानों के साथ इस तरह का बर्ताव, और उस पर भी आपकी ये सफाई कि कुछ तथाकथित किसान थे, कुछ लोग बाहर से बुलाए गए थे, किसान थे ही नहीं। हरियाणा के किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सर अकेला हरियाणा नहीं है जो किसान प्रदेश है, पूरे देश की पहचान किसानों से है सर, अगर आप समझते हैं। सर किसानों को इतना हल्के में मत आंकिए, किसानों को जितने हल्के में आप आंक रहे हैं ना, यही आपकी गलती है। और पार्टी मनाई जाती है पंजाब में। जिस दिन ये घटना करनाल में घटी है उस दिन पंजाब में किसानों के द्वारा एक पार्टी मनाई गई है, ये भी आपको पता होगा। और जहां तक जो घटना घटी है, आपको घनश्याम जी ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 15 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। या ये बात कोई कह रहा है? हाँ, निश्चित तौर पे किसानों के साथ जो घटना घटी है उसके लिए हम ये उनके साथ हैं हम, और प्रशासन सरकार इस पे काम कर रही है। जो भी इस केस में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार प्रशासन सीसीटीवी के खंगाल रही है और जो भी दोषी होंगे उनके साथ सरकार बड़ी कठोरता से निपटेगी। किसानों को लेके इस तरह का बर्ताव और किसानों में आपको लेके सर जो मैसेज है वो खासकर दिख रहे हैं आप। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, यूपी में तो आप किसान सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। सर ऐसे में आपको सम्मेलन करने कौन देगा? किसानों की हालत अगर इस तरीके से बिगड़ेगी आपके राज्य में तो आपकी सुनेगा कौन सर? जो डैमेज कंट्रोल आप करना चाह रहे हैं वो डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा। स्ट्रेटेजी बदलिए अपनी। घनश्याम जी उसकी चिंता आप ना करें, उसकी चिंता हमारी पार्टी और हमारी सरकार जानती है। किसानों की चिंता है सर हमको, भाइयों को कैसे करना है ये निश्चित, ये हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई जो हैं वो कहीं भी हमारी सरकार के कार्यकलापों से कहीं दुखी नहीं है। हमने आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जो कि किसानों के डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेजने का काम, पैसा भेजने का काम किसी प्रदेश ने किया था तो वो हरियाणा सरकार ने किया था। जहां तक एमएसपी का बात है, एमएसपी पे आज भी हमारी हरियाणा सरकार और भारत सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों का आय दोगुनी करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देशवाल साहब असल में किसानों को लुभाने के लिए अब कई कार्यक्रम पार्टीज के जरिए की जाएगी, सिर्फ बीजेपी नहीं है, कई दल हैं जो आपको लुभाना चाहते हैं। सर ये क्या बहकावे की राजनीति हो रही है? और किसान पार्टीज के लिए, राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ वोटर है, क्योंकि हमदर्दी, मानवता, ह्यूमैनिटी वो तो कुछ दिखाई नहीं देती। नहीं, कुछ ऐसा ही लगता है जैसा आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन इन भाई साहब को मैं जरा ये बता दूं कि हमें जो भाई भाई कह रही हो ना, तो यकीन मान लो हमें भाई भाई ना कहो। ऐसा नफरत होती है हमें आप लोगों की ये भाषा सुनकर। आप हमें भाई कहते हो और ऐसा में हमारे छुरा मारते हो, हमारे सर फोड़ते हो और ऊपर से हमें भाई कहते हो। तुम नहीं चाहिए हमें ऐसा तुम्हारा भाईचारा। आप कहते हैं कि हरियाणा का किसान जो है ना, ऐसे आप हरियाणा के अंदर किसी गांव के अंदर जाके देखिए, बाहर पट्टियां लगी हुई हैं कि ऐसा बीजेपी का प्रतिनिधि का गांव के अंदर आना मना है। आपसे इतनी नफरत हो गई है अब इस प्रदेश के लोगों को, किसानों को। किसान जो है ना वो किसी एक जाति से नहीं है। आप जिस समय पे 28 जनवरी को टिकैत साहब के साथ में गाजीपुर जब ये बात हुई और उनके जो है ना वे भावुक होके इमोशनल हुए, उस समय पे पूरा हरियाणा उठ के जो है ना यहाँ गाजीपुर आ गया था। आपको याद है या नहीं है? पंजाब हमें पूरा याद है देशवाल साहब, आपको कुछ याद नहीं है। आप सिर्फ वाहियात बातें करते हैं। आप एक तो हमारे के ऊपर जो ना हमारे साथ और किसान भाइयों का समाधान कर रहे हैं आता है। हमें आप ज्ञान ना दें। आपकी छूट है, आपने जो करना है कर लो।
ऐसा में हम आपके इरादों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हम अभी भी आपने देशवाल लाठी साहब चलाई है, आपके इरादों को गोली मैं भी चलाना और जानता बाकी हूं, है, हमारी आप पार्टी गोली भी जानती चलाइए। एक एक है कि करके आप एक एक करके सर, शोर नहीं सर, एक एक करके। अमित जी आ रहा हूं आपके पास, एक एक मुख्यमंत्री करके। दोषी है इसका, हरियाणा का मुख्यमंत्री दोषी है, आप दो उसको सजा। उस एसडीएम को क्या सजा दे रहे हो? वो तो मातहत है, वो तो कर्मचारी है, आपने सजा देनी है। खट्टर साहब को आइसोन में सजा दो, इनको तुरंत बर्खास्त करो मुख्यमंत्री के पद से। आप सजा देंगे, आपके बस का कुछ नहीं है। अब आपका इकबाल समाप्त हो चुका है, पब्लिक का विश्वास जो है ना आप खो चुके हो। अब आप मात्र अपने नंबरों के बल पे सत्ता में बैठे हुए हो कि आपके पास नंबर है। ठीक है, ये तो समय बताएगा। ठीक है अनंत। अमित जी असल में ये बताइए सर, ये जो दीवार दिखाई दे रही है, जो कहीं जिसके आर पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्या इस दीवार में बातचीत की खिड़की खुल सकती है सर? कोई बातचीत हो सकती है? क्योंकि तो टकराव बढ़ रहा है लगातार। देखिए, हमारी सरकार वार्ता पे विश्वास करती है, हम लगातार वार्ता के लिए तैयार हैं। ये बार बार ये जो घटनाएं जो घट रही हैं, ये कुछ तथाकथित किसान नेता, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ तथाकथित किसान नेताओं के द्वारा ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, आप उनके शब्दों को आप नहीं देखते हैं। ये और प्रशासन तथाकथित यदि कोई मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रही करती है, है, जिनको जो है ना, जिनको एक क्लास लाने नहीं आती है। देशवाल साहब एक एक करके सर, वो बात समझ नहीं आती, प्रदेश दो चला लोग रहा है। एक साथ बोलेंगे समझ में नहीं आ पाएगा सर। वो एक प्रदेश एक चला रहा करके है। देशवाल जी ये आ जाऊंगा तथाकथित आपके पास, मुख्य आपके पास आ जाऊंगा सर, आ जाऊंगा। एक बार अमित जी को बात पूरी करने दीजिए। अमित जी, और जहां तक घनश्याम जी देसवाल साहब कह रहे हैं कि आने वाले समय में जनता बताएगी, हम तो उसके लिए तैयार है। हम किसान भाइयों के साथ निरंतर खड़ा है, किसान हमारे भगवान है, और हमारी सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों के लिए संकल्प है जो काम करने के लिए, उसके लिए सरकार निश्चित तौर पे काम कर रही है। आपको आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनावों में भी आपको ये पूरे देश को देखने को मिलेगा कि किसान हमारे साथ हैं। ठीक है, तो सरकार का दावा है कि किसानों के हितैषी हैं, लेकिन किसान ये मानने को तैयार नहीं है। और जो तस्वीरें हमने करनाल में देखी, उन तस्वीरों के बाद इस दावे पर थोड़ा सा यकीन कर पाना भी थोड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया देशवाल साहब आपका और अमित जी आपका, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी। तो इसी के साथ पक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।